आप सभी लोगों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना के बारे में पढ़ेंगे जिसके लेखक ओदोलेन एस्मेकल हैं। तो इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जो ओदोलेन एस्मेकल हैं बहुत ही सुंदर तरीका से ये चैप्टर लिखे हैं और इस चैप्टर का नाम है सूर्य। और सभी लोग सूर्य के बारे में जानते हैं। हम बिहारी, आप देखने वाले भी बिहारी, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम लोग सूर्य देवता को बहुत ही इज्जत के साथ पूजते हैं। क्योंकि पूरा दुनिया जो है उगते ही सूर्य को केवल पूजा करता है, लेकिन इस धरती पे हम बिहारी एक ऐसे हैं जो कि डूबते हुए सूर्य को भी पूजा करते हैं। तो अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं सूर्य देवता के समाप्त होते हुए और स्टार्टिंग करते हुए। इस तरह से लेखक लिखते हैं, वह सूर्य है जो चमकता है। वह सूर्य है जो चमकता है। तो सूर्य आखिर है क्या? वेदों में इसे एक पहिए वाले सुनहरे रथ पर सवार देवता कहा गया है। यानी सूर्य को वेदों में क्या कहा गया है? एक पहिए वाले सुनहरे रथ पर सवार देवता को कहा गया है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े पलक झपकते ही 364 लीग की रफ्तार से दौड़ा कर ले जाते हैं। मतलब कि सूर्य जो है 7 घोड़े वाले रथ को 364 लीग की रफ्तार से दौड़ा कर लेकर के जाते हैं। वह अपने रथ पर सवार होकर आसमान में घूमता रहता है और संसार की हर गतिविधि पर नजर रखता है। वही है हमारे सूर्य। किसने इसे बनाया? मतलब इस सूर्य को किसने बनाया? किसने इसे बनाया जिस पर धरती पर मौजूद जीवन की पूरी तरह से निर्भर है? क्या वह मरता हुआ विशाल तारा है या कोई वैज्ञानिक चमत्कार, या वाकई सूर्य देवता है जो वेदों की साकार आत्मा है और जो त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करता है? दिन में ब्रह्मा, दोपहर में शिव और शाम में विष्णु। मतलब सूर्य जो है इस तरह से अपना कार्य को निर्भर करते हैं, पूर्ण करते हैं कि दिन में वे ब्रह्मा रहते हैं, दोपहर में शिव बन जाते हैं और शाम में विष्णु बन जाते हैं। भारतीय व पौराणिक गाथाओं के अनुसार, यानी जो भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथि है, पौराणिक गाथा है, कथा है, उसके अनुसार सूर्य के माता पिता थे अदिति और कश्यप। अदिति के 8 बच्चे थे। 8वां बच्चा अंडे की शक्ल का था। यानी कि जो अदिति है सूर्य की माता, उनकी 8वां बच्चा अंडे की शक्ल का था, इसलिए उसका नाम रखा मार्तंड, यानी मृत अंडे का पुत्र, और उसका परित्याग कर दिया गया। यानी कि सूर्य के जो हैं 8वें भाई, उनको त्याग कर दिया गया मृत अंडा बनाकर। अब है वह आसमान में चला गया और खुद को वहां महिमा मंडित कर लिया। मतलब जो अंडा को त्याग किया गया वह आसमान में गया और खुद को वहां महिमा मंडित कर लिया। दूसरा किस्सा यह है कि अदिति ने एक बार अपने पहले 7 पुत्रों से कहा कि वे ब्रह्मांड का सृजन करें। यानी जो सूर्य की माता है अदिति, उन्होंने अपने 7 पुत्रों से कहा कि वे ब्रह्मांड की सृजन करें, किंतु वे इसमें असमर्थ रहे। यानी कि उनकी 7 पुत्र में से कोई ब्रह्मांड का सृजन नहीं कर सका, क्योंकि वे सिर्फ जन्म को जानते थे, मृत्यु को नहीं। जीवन चक्र स्थापित करने के लिए अमरत्व की जरूरत नहीं थी। सो अदिति ने मार्तंड से कहा। उन्होंने फौरन दिन और रात का सृजन कर दिया और जीवन और मृत्यु के प्रतीक थे। मतलब कि उन्होंने क्या कर दिए? दिन और रात का मार्तंड ने सृजन कर दिया, यानी कि निर्माण कर दिया, जो कि जीवन और मृत्यु के प्रतीक थे। यह घटना भी प्रतीकात्मक है।
प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीक के जैसा है। जो दिन होता है उसमें जीवन होता है और जो रात्रि होता है वो मृत्यु होता है, क्योंकि दिन में सभी लोग अपने कार्य को करते हैं, सजीव आत्मा को दर्शाते हैं, लेकिन रात्रि में वही जो है जीव मृत समान सो जाता है। बताया जा रहा आगे कि अदिति का अर्थ है अखंडित। ऋग्वेद में अदिति के लिए अद्वय और सदा वृद्ध शब्दों का ही इस्तेमाल हुआ है। अद्वय का अर्थ है जो दो न हो और सदा वृद्ध का अर्थ है जो सदा बढ़ता रहे। आगे बताया जा रहा है कि इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री सखियु या संज्ञा से हुआ, जिनसे इन्हें 3 बच्चे हुए। मतलब जो सूर्य हैं, सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संख्यु या संज्ञा से हुआ, जिनके 3 पुत्र हुए यानी 3 बच्चे हुए। कौन कौन से बच्चे? तो पहला है मनु वैवस्वत यानी सूर्य के वंश के जो संस्थापक है। दूसरा है यम यानी मृत्यु का देवता, और तीसरा जो है वह है यमुना जो नदी है, यानी यम और यमी। बताया गया किंतु सूर्य का तेज संज्ञा की बर्दाश्त के बाहर था, यानी विश्वकर्मा की जो बेटी संज्ञा थी जिनका विवाह सूर्य से हुआ था, वो सूर्य की प्रकाश को यानी तीव्र तेज को नहीं सहन कर सकती, उनके सहन से बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए उसने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और अश्विनी यानी घोड़ी का रूप धरकर तप करने चली गई। तो ये बात ध्यान रखोगे कि सूर्य का जो विवाह है विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा से हुई, लेकिन संज्ञा जो है सूर्य देव की तेज को नहीं सहन कर पाई, इसलिए वह अपनी छाया छोड़ दी और खुद अश्विनी यानी कि घोड़ी का रूप धारण करके वो कहाँ चली गई? तप करने चली गई। लंबे अरसे तक छाया ने संज्ञा के छद्म रूप का बखूबी अभिनय किया, लेकिन अंत में उसका भेद खुल ही गया। मतलब कि जो उनकी छाया थी सूर्य के साथ रही, और लेकिन अंत में क्या हो गया कि उसका जो भेद है वो खुल गया छाया का। छाया से उन्हें शनि, सावर्णी, मनु और तप्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मतलब कि सूर्य जो है, सूर्य और छाया इन दोनों से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला शनि, जिन्हें हम शनिदेव के नाम से पूजते हैं। दूसरा है सावर्णी मनु, और तीसरा जो है तप्ती नामक पुत्र। ये 3 पुत्र इनके प्राप्त हुए, उत्पन्न हुए। ये सूर्य के 7 घोड़ों वाले रथ को हाँकते हैं। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, मतलब सूर्य का जो सारथी है उनका नाम है अरुण। संज्ञा के प्रेम में पागल सूर्य उसे सारे ब्रह्मांड में ढूंढते रहे। सूर्य ने अशोक का रूप धारण किया और उनके पास पहुंच गए। मतलब जो सूर्य है अपनी असली पत्नी यानी संज्ञा के पास अश्व का रूप यानी घोड़े का रूप बना करके पहुंचे। संज्ञा के उनसे 2 बच्चे हुए जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दस्र है। यानी कि जब सूर्य देव खुद घोड़ा का रूप धारण करके संज्ञा यानी घोड़ी के पास पहुंचे, तब उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम रहा और जिसे अश्विनी कुमार कहा गया। उनमें एक का नाम नासत्य है और दूसरा का नाम दस्र है। उधर विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काट डाला और उसमें विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला और कुबेर का गदा तैयार की। विष्णु को 7वें अवतार थे, यानी विष्णु के 7वें अवतार थे राम, जिनका हम सूर्य वंश में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म है सूर्य वंश में हुआ था, यानी जो हमारे श्री राम प्रभु हैं यानी राम जी। तो राम का जन्म जो है विष्णु का 7वां अवतार है और इनका जन्म सूर्य वंश में हुआ। सूर्य की पूजा 12 महीने होती है। हर महीने में उनका अलग नाम है। चैत्र में धाता, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, अश्विनी में यानी आश्विन में
पूषा, कार्तिक में क्रतु, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा और फाल्गुन में विष्णु। तो इस तरह से जो सूर्य हैं, सूर्य के 12 नाम हैं। तो इस बात को फिर से एक बार देखेंगे कि सूर्य की जो पूजा है वो 12 महीने होती है। हर महीने में इनका अलग अलग नाम होता है। चैत्र में इनको धाता बोला जाता है, वैशाख में अर्यमा कहा जाता है, ज्येष्ठ में मित्र कहा जाता है, आषाढ़ में वरुण, सावन में इंद्र के नाम से जाना जाता है, भाद्रपद में विवस्वान कहा जाता है, आश्विन यानी सावन में पूषा के नाम से जाना जाता है, कार्तिक में क्रतु, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा और फागुन में विष्णु के नाम से जाना जाता है। ये जो है सूर्य की 12 नाम हैं। सूर्य के कई काम हैं और हर काम पर उनका अलग नाम है। मतलब सूर्य का भी अलग अलग काम है और प्रत्येक काम में इनका अलग अलग नाम है। सविता के रूप में वे हर वस्तु को उत्प्रेरित करते हैं। पूषण के रूप में कल्याण करते हैं। उगता सूर्य वैवस्वता कहलाता है, जबकि भग उनका दुष्ट रूप है, यानी सूर्य का दुष्ट रूप भग है। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने सीधे सूर्य से ही वेद की शिक्षा ग्रहण की। कौन? जो याज्ञवल्क्य हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने सीधे सूर्य से ही वेद का शिक्षा ग्रहण किया। अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति सूर्य की ही पूजा करती है और उसे स्त्री मानती है, क्योंकि वही सृजन का स्रोत है। मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है वो सूर्य की पूजा करती है, वो भी एक स्त्री के रूप में, यानी कि सूर्य को स्त्री मानती है, क्योंकि वह जो है सृजन का स्रोत मानती है सूर्य को। सूर्य की आराधना कई तरह से की जाती है। उसे जागृत करने के लिए कई तरह के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ को सूर्य मानकर उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह सांप का शिकार करता है। यानी गरुड़ जो है वो सांप का शिकार करने का कार्य करते हैं। सांप यानी अंधकार, गरुड़ उसे खा जाता है। सूर्य अंधकार को खा जाता है। मतलब जिस तरह से गरुड़ जो है अंधकार को खा जाते हैं, यानी सांप को खा जाते हैं, यानी कि अंधकार को, उसी तरह से सूर्य भी हैं, अंधकार को खा जाता है। इसलिए गरुड़ सूर्य का प्रतीक हुआ। खिले हुए कमल को भी सूर्य समझा जाता है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है स्वस्तिक, जो किसी न किसी रूप में सारी दुनिया में पूजित है। भारत में कई सूर्य मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर मशहूर है। यानी कि भारत में कई सूर्य मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क का मंदिर सबसे मशहूर मंदिर है। लगता है इंसान में चेतना जागने के साथ साथ सूर्य की उपासना भी शुरू हो गई है। प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, ईरान या ग्रीक, रोमन सभ्यता भी सूर्य देवता पूजे जाते हैं। मतलब इन सभी में क्या होता है कि सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। सन 1925 में सर जेम्स जी फ्रेजर ने प्राचीन आर्यों की सूर्य पूजा नामक अपनी पुस्तक में साबित कर दिया था कि जहां कहीं भी आर्य गए अपने साथ सूर्य पूजा को भी लेते हुए गए। मतलब कि आर्य जहां भी गए इस धरती पर अपने साथ सूर्य पूजा को भी लेकर के गए। प्राचीन मिस्र में तो सूर्य को जबरदस्त प्रतिष्ठा मिली, यानी हासिल थी। पूर्व उन्मुख स्फिंक्स उगते सूर्य का प्रतीक है, जिसे हर्माकुस या होरुस कहा जाता था। पूर्व उन्मुख स्फिंक्स उगते सूर्य जो सुरक्षा, प्रसन्नता, दया, विजय और दुख हरता था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में फारस के लोगों का मुख्य देवता बन गया था। धीरे धीरे मध्य पूर्व से यूरोप तक
मिथराई धर्म फैल गया। रोम साम्राज्य का यही मुख्य धर्म था। यानी रोम साम्राज्य का मुख्य धर्म क्या था? सूर्य पूजा, यानी सूर्य देव। असीरियाई, आकेदी, फिनिशियाई, ग्रीक और रोमन लोगों के भी मुख्य देवता सूर्य ही थे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि हिंदुत्व जो है हर जगह था, सनातन हर जगह था। असीरियाई उसे मीरोदाक, आकेदी उसे बाआई, फिनिशियाई उसे अपोलो कहते थे। यानी कि इन सभी देशों में सूर्य को अपोलो कहा जाता था। आगे मैक्स मूलर ने लिखा है कि वैदिक ऋचाओं में धीरे धीरे सूर्य के प्रकाशमान तारा से बदलकर सर्जक, संरक्षक और शासक में तब्दील हो जाने के क्रमशः विकास को देखा जा सकता है। यानी सूर्य जो है ये केवल तारा का ही प्रकाश नहीं, बल्कि सृजन के लिए प्रकाश, संरक्षण के रूप में शासक की तरह तब्दील हो रहा है। और ये मैक्स मूलर की कहानी सब लोग जानता है कि मैक्स मूलर जो है इन्होंने अपने कहानी जो 10 क्लास है उसमें भारत की यात्रा में लिखा है। यानी कि भारत की खोज में बताया कि भारत में जन्म लेने वाले लोग देवतुल्य होते हैं, यानी कि देवता के समान होते हैं। आगे इसे बताया जरा और क्या लिखा गया। सूर्य सब कुछ देखता और जानता है, इसलिए उससे आग्रह किया जाता है कि जो कुछ सिर्फ आज हमें जो कविता नहीं आगे है, इसलिए आग्रह किया जाता है सूर्य से कि जो कुछ सिर्फ उसने देखा और जाना है उसे क्षमा करके भूल जाए। मतलब कि जो कुछ भी लोग गलती करता है वो भले किसी देवता के पास क्षमा मांगे या ना मांगे, ऊपर मुड़ी करके अपने दादा समान, परदादा समान सूर्य से बोलता है कि जो कुछ भी मेरे गलती को देखा है उसे क्षमा करो, भूल जाओ। यानी कोई नहीं देखता है, फिर भी कौन देखता है? सूर्य देखता है, चांद देखता है। तो इसलिए याद रखोगे सूर्य खतरनाक देव है। आगे बताया जा रहा है कि वह चाहे इंद्र हो या वरुण, सावित्री या ध्रुव, आज हमें जो कविता लगती है वह वैदिक भारत का गद्य था। होमर ने भी सूर्य देवता को देवताओं का हाइपीरियन पिता कहा जाता था, जिसने अपनी बहन थिया से विवाह किया था। अफ्रीका में हमेशा से सूर्य पूजा होती आई है। मैक्सिको और पेरू में स्पेनियों ने सूर्य पूजक संप्रदायों को देखा था। मतलब कि सूर्य जो है केवल आज नहीं पूजा जाता है, कल भी केवल पूजा नहीं जाता था, बल्कि प्राचीन काल से ही हजारों करोड़ों वर्षों से ही क्या हो रहा है, सूर्य धरती के हर भाग में पूजे जाते थे और पूजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है जैन अवेस्ता में सूर्य को हवर कहा गया है, जो संस्कृत शब्द स्वर का फारसी स्वरूप है। सूर्य के लिए ग्रीक शब्द है हीलिओस, जो इसी मूल्य से आया है। सूर्य को अहुर मजदा भी आंख और तेज घोड़ा कहा गया है। जब सूर्य उगता है अहुर द्वारा बनाई गई धरती और बहता पानी, कुओं का पानी, समुद्र का पानी और अस्थिर पानी सभी निर्मल हो जाते हैं। प्राचीन ग्रीक भी मानते थे कि सूर्य देव हीलिओस आसमान में तेज घोड़ों से चलने वाले अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर घूमते रहते हैं। वैसे प्राचीन और आधुनिक काल में ग्रीक देवता अपोलो को सूर्य देवता माना जा रहा है। सर जेम्स जी फ्रेजर के अनुसार सूर्य की उपासना मूल आर्य धर्म में प्रमुखता से होती थी। मिथ्रावादी मानते थे कि सूर्य के रथ को 4 घोड़े चलाते थे, यानी चलाते हैं। रोम सम्राट आरिलियाई ने पूर्व की विद्रोही रानी जीनोबिया को परास्त करके बंदी बना लिया तो उसकी खूबसूरत राजधानी
पामीरा को तो ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन वहां सूर्य के मंदिर को आलीशान बना दिया गया, क्योंकि सूर्य देव अजय हैं। ईसाई धर्म ने मिथराइयों की धार्मिक अवधारणाओं को अमान्य घोषित किया, किंतु उनसे बहुत कुछ लिया भी, जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना। मतलब कि ईसाई जो धर्म है मिथराइयों की धार्मिक अवधारणा को अमान्य घोषित कर दिया, और ईसाई धर्म वाले ने ही मिथराइयों से बहुत कुछ लिया भी, जैसे कि क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर का है। पहले वे इसे 6 जनवरी को मानते थे। मिथराइयों के अनुसार सूर्य का जन्म 25 दिसंबर था, जिसे वे धूमधाम से मनाते थे। मतलब कि जो मिथराई लोग था वे लोग 25 दिसंबर को सूर्य की जन्म मानता था, इस कारण से क्रिसमस डे को 25 दिसंबर को बहुत ही धूमधाम से मनाया करता। हर मिथक में सूर्य योद्धाओं के देवता रहे हैं। प्राचीन मिस्री चित्रों में शरद के देवता यानी शरद के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केस को दिखाया गया है, क्योंकि वे इस ऋतु में कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ताकतवर हो जाते हैं। सिर मुड़ाने की प्रथा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले सूर्य की प्रतिष्ठा में सिर मुड़ाया जाता था। मतलब कि पहले जो है सूर्य की प्रतिष्ठा में सिर मुड़ाया जाता था, क्योंकि ठंडी में जो है सूर्य निकलता नहीं था बेचारा जल्दी। ठंडी के दिन में सूर्य जो है नहीं निकलते हैं, इसलिए उसके दिनों में दूसरे धर्म वाले ने उनके सर पे एक बाल को दिखाया। यानी ठंडी में जो है पहले सूर्य के प्रतिष्ठा के लिए ही लोगों ने अपना सिर मुड़ाया जाता था। ऋग्वेद ने सूर्य को ईश्वर की सबसे खूबसूरत दुनिया कहते हुए सलाह दी है कि हम दैनिक सूर्य की संप्रभुता का हम आदर करें। वेदों में सूर्य को जो ऊर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार और धरती पर जीवन का संचालक बताया गया है। रामायण में अगस्त्य मुनि ने राम से कहा था कि वे आदित्य हृदय स्त्रोत के जरिए सूर्य की उपासना करें। सम्राट हर्षवर्धन की दरबारी कवि मयूर ने सूर्य की प्रशंसा में सूर्य शतकम की रचना की थी, जिसका पाठ करने से उसका अंधापन खत्म हो गया था। मतलब इस बात को फिर से सुनेंगे कि सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूर ने सूर्य की प्रशंसा में सूर्य शतकम की रचना की थी, जिसका पाठ करने से उसका अंधापन खत्म हो गया था, यानी कि उसके आंख से फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। प्राचीन भारत में सूर्य मंदिरों को आदित्य गृह कहा जाता था। ईसा पूर्व 400 में तेसियस नामक यात्री भारत आया था। उसने पश्चिम भारत में सूर्य पूजा का विवरण दिया है। श्रीनगर के पास मारतंड में एक प्राचीन सूर्य मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। पाकिस्तान के मुल्तान में भी एक सूर्य मंदिर के खंडहर है। इस बात को नोट करेंगे कि पाकिस्तान के जो मुल्तान है उस मुल्तान में भी सूर्य मंदिर के एक खंडहर मिला है। दक्षिण भारत में वेदों में मौजूद तालाब को सूर्य तीर्थम या सूर्य पुष्करणी कहा जाता है। सूर्य की विधिवत पूजा अब सिर्फ बिहार में ही बड़े पैमाने पर होती है। अभी के दौर में सूर्य की विधिवत पूजा अब सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही बड़े पैमाने पर होता है। दीपावली के छठे दिन षष्ठी व्रत या छठ के नाम से लोकप्रिय यह पूजा काफी कड़े व्रत और नियमों के साथ की जाती है। यानी कि अब के टाइम में केवल सूर्य पूजा जो है बिहार में ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व रह गया है, क्योंकि छठ व्रत में सूर्य की इज्जत देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए केवल उगते हुए सूर्य की पूजा नहीं किया जाता है, बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी प्रतिष्ठा के साथ उसे पूजित माना गया है, पूजा की जाता है और बहुत ही कड़े तरीका से इस पर्व को मनाया जाता है। नियम में प्रवेश। चौथे दिन, पांचवें दिन लोहंडा
छठे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य को पहला अर्घ और सातवें दिन सुबह को उगते सूर्य को दूसरा और अंतिम अर्घ के साथ यह त्यौहार संपन्न होता है। यानी फर्स्ट अर्घ जो है डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ, और जो दूसरा अर्घ और अंतिम अर्घ होता है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और इस तरह से छठ जो महापर्व है समाप्त होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सूर्य को नमस्कार करने का यह अनूठा पर्व आर्य और वैदिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। वैसे आर्य नाम से एक जाति के कुछ लोग अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो इंद्र, अग्नि, सूर्य और सूर्य वैदिक की रीति से ही उपासना करते हैं। इन लोगों को खोज करके भारत में लाना चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंटियर के पास काफिरिस्तान नामक इलाका है, जहां अभी भी आर्य की आबादी रहती है जो सूर्य की पूजा करती है। और इस प्रकार की जातियों को उठा करके बिहार में लेकर के आना चाहिए, भारत के अन्य राज्यों में नहीं बल्कि बिहार के धरती पर लेकर के आना चाहिए। और इसके साथ इस जाति के साथ सूर्य जो चैप्टर है ये समाप्त होता है।